ब्रेक के बाद सीधे रुक करते हैं भारत रत्न लता मंगेशकर को हम याद कर रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ अभिनेत्री मानवी गागरू भी जुड़ चुकी हैं। मानवी जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। और जिस तरह से आज हम भारत रत्न सुर साम्राज्ञी लता जी को याद कर रहे हैं, जिस तरह से हमें छोड़कर चली गई हैं, आज के दिन पर आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगी? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जिंदगी का ये बहुत ही कड़वा सच है कि जो इस धरती पे जिसने जन्म लिया है उसको जाना पड़ेगा। पर लता जी जो है वो ऐसे सबके दिलों को बिल्कुल तोड़ करके चली गई हैं, क्योंकि इतनी लेजेंडरी सिंगर, जो हमारी वेटरन सिंगर है वो, और 7 डिकेड्स, मोर देन 7 डिकेड्स वो एक प्लेबैक सिंगर का उन्होंने रोल प्ले किया है। आप कोई भी एक्ट्रेस ले लीजिए, चाहे वो 70s की हो या वो अभी की कोई भी 20s में एक्ट्रेस हो, उन्होंने हर के लिए गाना गाया है। बचपन से उनका लाइफ बहुत स्ट्रगल रहा है, और क्योंकि वो बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड में तो आई नहीं है, लेकिन उनकी जो लाइफ थी वो बहुत स्ट्रगलिंग थी। इनिशियली उन्होंने म्यूजिक में जब अपना स्टार्ट किया तो उनको वहां से काफी निराशा मिली, वो कई जगह रिजेक्ट भी हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो स्ट्रगल करती रही। और उसके बाद उन्होंने वो एक ऊंचाइयों की सीढ़ियां उन्होंने हासिल करनी शुरू कर दी। उन्होंने हमारे लिए एक पेट्रिक सॉन्ग भी गाया है, पेट्रियोटिक सॉन्ग, और उसकी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक्सेप्टेंस बहुत हो गई। जी लोगों ने इंटरनेशनली उनको काफी ज्यादा सराहना शुरू कर दिया। इंडिया में तो वो काफी ज्यादा फेमस थी, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे आप जाते हैं तो आप जी समझ सकते हैं कि एक कैसा आप मकाम की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं। जी इंस्पिरेशन वो सबके लिए थी। आप कोई भी न्यू सिंगर्स देख लीजिए, जितने भी नए सिंगर्स हैं वो काफी लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, उनके लिए वो रोल मॉडल थी लता जी। जी और इतनी डाउन टू अर्थ, इतना एक आप लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे नो लुकिंग बैक है और सब आपको इतना छा रहे हैं, तो तब भी वो बहुत डाउन टू अर्थ थी। कोई भी जाए उनको इजीली उनको अप्रोच कर सकता है, उनके साथ फोटो खिंचा सकता है। शी वाज वेरी हम्बल, वेरी जी डाउन टू अर्थ। कोई उनकी पर्सनालिटी से कह नहीं सकता था कि वो इतनी बड़ी कलाकार हैं। जी बिल्कुल। और अवार्ड्स भी उनको कितने सारे मिले। तो आप अगर उनका करियर देखें तो करियर उनका ट्रेमेंडस है। लता जी जैसे देयर इज नो रिप्लेसमेंट। जी उनकी जो बिल्कुल। आवाज थी वो जी बिल्कुल। गिफ्ट ऑफ। मानवी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चित्रंजन त्रिपाठी अभिनेता भी जुड़ रहे हैं। जी चित्रंजन जी, लता जी को आज हम सभी मिलकर याद कर रहे हैं। आज हमें वो छोड़कर चली गई हैं। उनके जीवन के ऐसे कौन से वाक्य के द्वारा या कौन से ऐसे गीत के द्वारा आप उन्हें आज याद करना चाहेंगे? मेरे वतन के लोगों, वो अल्टीमेट सॉन्ग है मेरे लिए। और लता जी का पार्थिव शरीर जो है वो हमें छोड़ गया है, पर लता जी हमसे कभी छूट ही नहीं सकती। जी इस देश के लोगों से, इस देश के कल्चर से, संगीत से वो कभी हमसे कभी दूर हो ही नहीं सकती। जैसे मैं सोचूं, जैसे अशोक चक्रा है, जी वो अशोका का जब उन्होंने वो धर्माशोक बने, जब उन्होंने हथियार छोड़ दिया और शांति के लिए काम किया, बुद्धिस्ट बने, तो जैसे वो अशोक चक्र आज हमारी एक शान है और हमारी क्या कहते हैं, पहचान है, और एक शांति का प्रतीक है, वैसे लता जी देश के लिए शान है। और लता जी कभी जा ही नहीं सकती। जी दुख तो है क्योंकि पार्थिव शरीर नहीं है, दुख उस बात का बहुत है, लेकिन जो जो कृति वो छोड़ के गई हैं, वो जब तक हमारे पास है, वो जो धरोहर में जो उन्होंने उसको समा के वो गए हैं, उसके लिए मतलब हम कभी ऐसे सोच ही नहीं सकते कि वो हमारे साथ नहीं है। जी बिल्कुल। जिस तरह से तमाम कलाकारों के लिए हमेशा से वो एक प्रेरणा रही हैं, लेकिन संगीत प्रेम के साथ चाहे राष्ट्र प्रेम की बात हो, चाहे क्रिकेट प्रेम की बात हो, हर बात को मुखर तौर पर कहती हुई नजर आई हैं। और ये जो अपार स्नेह है, यही वजह है कि आज अपार स्नेह जनता के द्वारा भी उन्हें मिलता हुआ न केवल आज बल्कि सदियों से मिलता आया है। एक ऐसा व्यक्तित्व को गढ़ना, इस तरह के व्यक्तित्व को दुनिया के सामने पेश करना, क्या लगता है आपको कि कितनी मेहनत, कितना संघर्ष इसके पीछे रहा होगा? संघर्ष तो सब करते हैं अपने अपने हिसाब से, और सबके लिए अपना संघर्ष बहुत बड़ा प्रतीत होता है। जी लेकिन लता जी के जीवन को अगर हम बहुत उनके बारे में सुने, पढ़ें, तो जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात, जो मेरे लिए शिक्षणीय है, जो मैं सीखूं और मैं चाहूं कि
अब की जो पीढ़ी है वो भी सीखे, वो है कि कैसे एक इंसान सब कुछ त्याग देता है, सब कुछ बलिदान करता है अपने परिवार के लिए, अपने छोटे छोटे भाई बहनों के लिए, कैसे उनको अपने साथ ही लेके चलता है। ऐसा नहीं कि भाई चलो हम तो स्टार हो गए और पीछे जो लोग रह गए, ऐसा नहीं है। जो भारतीय परिवार में जो हम जिस तरह की फैमिली कल्चर को, भारतीयता के नाम पे जो फैमिली कल्चर हमारे साथ चलता है, उसको कैसे उन्होंने निभाया, वो बहुत खूबसूरत चीज है। मतलब कलाकार होने के साथ साथ ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी परिवार को लेके साथ में चलना, सबको स्नेह देना, सबको उनके अपने अपने पैरों पे खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना और उस दिशा में काम करना, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं अगर एक एज एन इंडिविजुअल, मुझे वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, इंस्पायर करता है। जी बिल्कुल। चित्रंजन जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मानवी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मानवी जी, लता जी को जब हम याद करने की बात करते हैं तो जिस तरह से आपने बोला कि लिविंग लेजेंड के तौर पर हैं, लाखों करोड़ों की लाइफ को वो इंस्पायर करती हैं। आजकल के युग में यदि हम कलाकारों की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि आप हार मान लेते हैं। उनके जीवन को देखकर क्या लगता है आपको कि यदि मेहनत की जाए तो आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। अगर आप में लगन है, अगर आप में फेथ है, अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज़ को हासिल कर सकते हैं तो हार नहीं माननी चाहिए। जब उन्होंने इनिशियली शुरू किया था अपना सिंगिंग का करियर तो काफ़ी जगह से उनको रिजेक्शन मिली थी, वो आगे नहीं जा पाई। उनको ये बोला गया कि आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन वही सॉफ्ट आवाज़ उनको इतनी ऊंचाइयों तक ले गई। सुनने में तो ये भी आया कि जैसे कई बार उनको किसी ने कहा कि आप थोड़ी मिर्ची खाएं, उसकी वजह से उससे आपकी आवाज थोड़ी सी ज्यादा और इम्प्रूव होएगी, तो उन्होंने मिर्ची खाना भी शुरू कर दिया। तो जहां से उनको ऐसा लगता था कि उनकी आवाज में उनको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, उनकी आवाज थोड़ी ज्यादा अच्छी हो सकती है, तो उन्होंने वो चीज करी। उन्होंने खूब कड़ी मेहनत करी। रिजेक्शन होने के बाद भी वो बार बार स्ट्रगल करती रही, वो मेहनत करती रही, रियाज करती रही। तो आज देखिए आप, पूरा का पूरा देश, मैं कह रही हूँ नेशन नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग आज उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, याद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। जी बिल्कुल। मानवी जी, उनका वो कौन सा ऐसा गीत है जिसे आप बार बार सुनती हैं? सुबह से मैं सुन रही हूँ और मुझे ये गीत बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो आप देखिए, अब उनकी आवाज ही उनकी पहचान रह गई है। वो अब हमारे साथ नहीं है। और मुझसे पहले सर ने बहुत अच्छी तरीके से बोला कि वो चली गई हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे पास हैं, वो जिंदा है हमारी यादों में। तो अब आवाज के ही भरोसे हम सब उनकी आवाज सुनेंगे और हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि वो हमारे साथ हैं। बंदा चला जाता है, लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं, अगर आपने, जैसे अभी इन्होंने बोला कि वो परिवार को लेके चलती है, और मैंने भी बोला कि बहुत हम्बल और बहुत डाउन टू अर्थ थी वो, उनको बिल्कुल भी उनका सक्सेस उस लेवल पे नहीं वो था कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। वो डाउन टू अर्थ थी, अपने परिवार को लेकर के चलती थी। तो अब उनकी आवाज के और उनकी यादों के सहारे ही लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। मानवी जी, हमसे बातचीत करने के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इसी बीच किशोर भानुशाली अभिनेता भी जुड़ चुके हैं। किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका। लता जी को हम लगातार तमाम लोगों के शब्दों के जरिए आज याद कर रहे हैं। हर किसी के जीवन में आज दुख की घड़ी है, ब्लैक संडे के तौर पर देखा जा रहा है। आप आज के दिन को किस तरह से देखते हैं? सही बात तो ये है कि ये इतनी बड़ी हस्ती थी कि उनके बारे में कुछ बोलना ये हमारी औकात भी नहीं है जी। वो इतने महान थी। माँ सरस्वती, लगभग हम सब लोग उनकी पूजा ही करते थे। माँ सरस्वती को भी पूछते थे और लता जी को भी हम पूछते थे। और लता जी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, जावेद भाई से भी, और जो भी यूट्यूब से जितनी मुझे नॉलेज मिली, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। वो लता मंगेशकर बनने के लिए उनको काफी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। काफी दिन तक तो उनको पता भी नहीं था कि वहाँ कैंटीन भी है, वहाँ पे खाना भी है। वो भूखी रहती थी जी। फिर एक दिन किसी ने बताया कि यहाँ पे आपने खाना खाया? बोला नहीं। बोला आपको पता नहीं है, नीचे कैंटीन है, वहाँ खाना भी है। और मलाड से उन्होंने बताया था कि वो स्टूडियो पैदल जाती थी, तांगा नहीं करती थी, ताकि उन बचे हुए पैसों से वो सब्जी खरीद सके जी। जी बिल्कुल। तो अपार जी, बेहद मैंने सुनी है कि बहुत मेहनत की उन्होंने जी। किशोर जी, इसके अलावा अपार भंडार है उनके गीत का, उनके संगीत का। ऐसा कौन सा गीत है जो आपके दिल के बेहद करीब है?
मुझे देखिए लता जी के गाने तो ऐसे हो गए कि अभी कौन सा चॉइस करें जी। सारे गाने ही कमाल है, लेकिन इसमें से मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है हंसते जख्म मदन मोहन जी का, बेताब दिल की, और एक है मौसम का गाना रुके रुके से कदम। ये 2 गाने और एक इम्तिहान का, ये आज मेरी जिंदगी में। जी बिल्कुल। इसके अलावा किशोर जी, जिस तरह से 20 भाषाओं में लता जी ने करीब 25,000 से अधिक गाने गाए हैं, जब कहा जाता है कि कला की कोई भाषा नहीं होती तो इसको पूरी तरह से चरित्रार्थ करती, क्योंकि हर भाषा में उतना ही प्रभावी रही है लता जी। वो मुझे ये कमाल लग रहा है, मुझे वाकई में कमाल लग रहा है कि जब वो गुजराती गाने गाती थी तो लगता था कि गुजराती ही है। बंगाली गाने मैंने काफी उनके सुने हैं, ऐसे लगता है कि लता जी बंगाली हैं। कहीं पे उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वो ज्यूइश भाषा का वो गाना गाती थी, लगता है कि ये वही है। तो ये इनका कमाल था, क्योंकि इंटरव्यू में मैंने सुना भी था लता जी से कि उनको किसी ने ये बोल दिया था कि अरे भाई ये तो महाराष्ट्रियन है, ये तो कुछ भी गाना गाएंगे तो उसमें महाराष्ट्रियन टोन ही आएगा। तो उन्होंने एक उस्ताद को रखा था और वो उनसे उर्दू भी सीखती थी। तो कितनी मेहनत करती थी अपने उच्चारण पे, अपने प्रोनाउंसिएशन पे। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल। मतलब उनके बारे में क्या कहें, अब लता जी के बारे में क्या कहें, वही सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है। जी बिल्कुल। तमाम लोग कहते हैं कि माँ सरस्वती का वरदान था उन पर, सुर सामग्री, सुरों की देवी हम उनको बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से कड़ी मेहनत रही है और जिस तरह से आपने बताया कि हर तरह से अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, वो परिश्रम क्या आज के कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है? क्या कहना चाहेंगे, क्या अलग रहा? नहीं, अभी इतनी मेहनत, देखिए गाने में मेहनत तो है ही। आपको गाने के लिए तो क्लासिकल, क्योंकि मैं खुद भी एक सिंगर ही हूँ, मैं किशोर दा और मुकेश जी के गाने गाता हूँ स्टेज पे, तो मेहनत तो है ही। लेकिन अब टेक्निक इतना आगे निकल चुका है कि आपकी जो कुछ कमियां हैं उसको बचाया जा सकता है। वो कमियां पूरी हो सकती हैं टेक्निकल के जरिए। अब तो वो क्या ऑटो ट्यून भी आ गया है जी। आप कैसा भी गाना गा के चले जाइए और वो ट्यून में, बाकी फिर मेहनत सारी उसकी ऑपरेटर की है, रिकॉर्डिस्ट की है। तो अभी मेहनत, हाँ ये मेहनत है कि आपको आगे आना है, उसके लिए तो आपको कड़ा परिश्रम करना ही है, वो तो है ही। उसके अलावा संघर्ष, परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है जी। लेकिन वो जो गाने में जो आपको जो मेहनत करनी पड़े, वो कमी पूरी करने के लिए आपके पास अभी टेक्निकल मशीनें हैं जी। बिल्कुल किशोर जी, आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तमाम टेक्निकल चीजें हैं, वो बेहद सही बात है। लेकिन लता जी के तमाम गाने गाने की यदि कोई और कोशिश भी करता है तो भी कहीं वहां तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो भावनाएं वो दूसरों तक पहुंचा पाती हैं, वो जो काबिलियत है वो केवल लता जी में ही थी। केवल लता जी और कोई नहीं। मैंने जितने भी गाने किसी और से भी मैंने सुने हैं लता जी के, तो वो जो भाव जो चाहिए, जो फीलिंग चाहिए, जो चाहिए वो नहीं आता है। लता जी पता नहीं क्या जादू करती थी कि पता है, वो जैसे सुर लगाती थी तो कुछ हो जाता था। वैसे मुकेश जी, वैसे रफी साहब, किशोर दा, इनमें क्या गुण थे, मैं ताज्जुब करता हूँ कि उस वक्त इतना टेक्निक नहीं था। लेकिन आज भी उनके गाने सुनिए साहब, क्या बात है। बस यही मुंह से निकलता है कि क्या बात है। जी किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो लता जी को यहाँ पर याद कर रहे थे और इसी बीच हमारे साथ अभिनेता विनय आनंद जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका विनय जी। लगातार आज हम लता जी को याद कर रहे हैं अलग अलग शब्दों के द्वारा। लोगों के पास शब्द भी नहीं है उनकी शख्सियत को याद करने के लिए। आप किस तरह से लता जी को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, किस तरह से याद करना चाहेंगे? मेरे पूरे परिवार को बहुत दुख हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं ही क्या पूरी दुनिया को दुख हुआ कि लता जी आज नहीं है। ये जिंदगी का आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन लता जी जैसी शख्सियत का जाना हमारे नेशन के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है जी। और मैं आपको बता दूं कि लता जी ने, मेरी एक फिल्म थी, हिंदी फिल्म दिल ने फिर याद किया जी,
उसमें उन्होंने आवाज दी थी और उनकी आवाज के आने से वो गाना जो था और जो पूरी फिल्म थी वो एकदम ऊंचाइयों पर आ गई जी। और मैं यही कहूंगा कि आज लता जी नहीं है, लेकिन वो हम सभी लोगों के साथ है। उनकी आवाज और उन्हीं का जो गाना था वो मैं आज याद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। जी बिल्कुल, तमाम लोगों का कहना है कि लता जी के जाने से कहीं ना कहीं बॉलीवुड पूरी तरह से अनाथ हो गया है। जिस तरह का एक्स फैक्टर वो लेकर आती थी और उनके आने से जिस तरह का माहौल होता था उसे भूल पाना मुश्किल होता। देखिए, इतनी बड़ी लेजेंड लता जी थी और वो कहावत आपने सुनी होगी कि बेशक हमारे बड़े जो होते हैं वो कुछ सालों से थोड़े एक्टिव ना हो या वो ना हो, लेकिन उनका होना जी ही एक आशीर्वाद समान होता है। अगर वो आपके ऊपर होते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ है, और अगर वो चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी छत ऊपर से उड़ गई हो। जी बिल्कुल, तो वैसी ही फीलिंग है आज। इतनी महान गायिका जब हम लोगों के बीच में नहीं है, और देखिए उनकी आवाज में जादू और ईश्वर की बहुत बहुत कृपा और उनकी मेहनत और उनके संस्कार जी, ये सभी चीजें नजर आती थी। जो भी उन्होंने मेहनत की होगी, रियाज किया होगा घंटों बैठ बैठ के। मैं आपको बताऊं आज के जमाने में जितने भी रिस्पेक्टेबल सिंगर्स हैं सभी लोग गाना गाते हैं। जी बिल्कुल विनय जी, विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, अपने अपने शब्दों के जरिए लता जी को लोग याद कर रहे हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हर अभिनेता, हर गायक से जब भी हम लता जी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि एक लिविंग लेजेंड के तौर पर वो हम सब के बीच में थी। आज बेशक उनका पार्थिव शरीर हम सब के बीच से विदा ले रहा है, अंतिम संस्कार के बाद हमसे दूर हो रही है, लेकिन उनकी आवाज के द्वारा। और इसी बीच हमारे साथ अभिनेता अर्जुन द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्जुन जी, लता जी को। और इसी बीच हमारे साथ जय विजय सचान हास्य कलाकार भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अर्जुन जी, लता जी को लेकर आज हम जिस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं, ऐसा कौन सा वाक्य है, ऐसा कौन सा गीत है जिसके माध्यम से आप आज उन्हें याद करना चाहेंगे? नमस्कार। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तानी संगीत का जो युग था उस युग का अंत हो गया है। हम सब इस बात को महसूस कर रहे हैं। आज बहुत ही दुखद दिन है। लता जी नो डाउट काफी दिनों से बीमार चल रही थी, हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, लेकिन हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्द ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। हम सब दुआ कर रहे थे, लेकिन आज ये दुखद खबर आई और हिंदुस्तानी संगीत का एक स्वर्णिम अध्याय जो था वो समाप्त हो गया जी। बेहद दुख की बात है। मुझे याद है असल में लता जी का जन्म जो हुआ था वो इंदौर में हुआ था, और इंदौर से मेरा उस धरती से खास ताल्लुक है, वहां बहुत तरह वक्त बिताया है और उस जमीन से खास संबंध है मेरा। तो जी मुझे काफी दुख हो रहा है आज। मुझे याद है दिलीप कुमार साहब के यहाँ मैं उनका होम प्रोडक्शन में जब काम कर रहा था उनके एक टेलीविजन प्रोजेक्ट के लिए, तो लता जी वहां पर एक बार दिलीप साहब से मिलने आई थी और तब लता जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था, उनसे मिलने का अवसर मिला था जी। दिलीप साहब के ही रेसिडेंस पे, उनके ही बंगले पर, क्योंकि हम लोग वहां ही शूटिंग किया करते थे। तो वो एक मेरे जीवन का एक बहुत ही सुखद अनुभव था, जबकि दिलीप कुमार साहब भी, यूसुफ साहब भी वही थे। और जी बिल्कुल अर्जुन जी हमारे साथ जी अर्जुन जी बने रहिएगा हमारे साथ। जय विजय जी भी बने हुए हैं। जय जी, लता जी की यदि हम बात करें तो वो केवल आवाज नहीं, केवल एक कलाकार नहीं, बल्कि एक दौर रही है जो कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन को छूता हुआ आगे आया है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने इनके गीत ना सुने हैं, जिन्होंने इनके गीत सुन के कुछ महसूस ना किया हो। आप किस तरह का आज महसूस कर रहे हैं? वो कौन से गीत रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर डाला है?
देखिए, उनके तो जितने भी गीत थे, मुझे नहीं लगता कि उस कोई भी मानक या पैरामीटर है जो कि वो ये बता सके कि कौन सा गीत बेहतर था। मतलब शानदार, मतलब हमारी तो इतनी मतलब औकात ही नहीं है, मुझे लगता है कि हम उनको किसी चीज से तुलना उनकी की जा सके। उनके आप उनके फिल्मों गीतों की बात करें तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी आर्टिस्ट, अगर सिंगिंग की आप उस पर बात करें, कि कोई भी उनको कहीं से टच भी कर सकता हो, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे थी कि जहां पर आप उन पर आप ये नहीं कर सकते कि ये अच्छा था या फिर ये ऐसा था। उनके सभी गीत बहुत बेहतर थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं उनका। लेकिन जो आपके गूज बम्स खड़े कर दे जब उनके जो जितने राष्ट्रभक्ति के जो उनके गाने हैं, जब भी आप वो सुने तो अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं तो आपको जरूर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, जिस तरह से वो भावनाओं को जिस तरह से वो गीतों पे पिरोकर आपके सामने रखती थी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसकी तो बहुत बड़ी क्षति है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। जय जी, कला के क्षेत्र में आप भी हैं और जिस तरह से लता जी का अभूतपूर्व योगदान रहा है और उनका जीवन एक प्रेरणा रहा है, एक आइडियल रहा है कि किस तरह से आप तमाम परिस्थितियों से उबर सकते हैं, किस तरह से आपको प्रेरणा देता है उनका जीवन जब कभी आप अपने जीवन में लो महसूस करते हैं या जब आपको लगता है कि आगे सफलता भी दूर है। उनके बहुत ढेर सारे कोट्स हैं जहां पर वो बोलती हैं कि जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना, आप अपनी मेहनत करते रहो, आपका अच्छा वक्त जरूर आएगा। और ये मैंने आज से कम 10 से 12 साल पहले पढ़ा था। तो जब इतनी बड़ी हस्ती कोई बात कहती है ना, तो उसका कोई एक वो होता है कि यार नहीं, आप इनको फॉलो करना है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत जब कोई बात कहती है, और इसमें कोई दौरा नहीं है कि उनकी जो भी बातें हैं, जो भी चीजें कहती थी और लोगों ने फॉलो किया है, इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो किस दर्जे पे उनको रखते हैं। हमारे लिए तो देवी थी, मतलब आप यकीन मानिए आज मेरी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि अजीब सा जब से सुबह से पता चला है ना, तो एक बड़ा सा गम का पूरे इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सबके बीच में एक बड़ा गम सा माहौल है। हम जरूर उनसे इंस्पायर होते हैं। आवाज क्या होती है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आर्टिस्ट है उसको पता होना चाहिए, और सबको पता भी है कि एक आवाज के दम पर, मतलब वो हमारे देश की तो मतलब सबसे बड़ी हस्ती है, स्वर कोकिला उनको बोलते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसे सिंगर्स नहीं है जहां पर लोग उनको एक वो जी बिल्कुल, आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जय जी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अर्जुन जी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेंगे, लता जी की अंतिम यात्रा पर भी आपको ले चलेंगे, लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव का टाइम बहुत बढ़िया होता है हिसाब करे के लिए। पहले पिछड़े वर्ग के साथ कितना अत्याचार होता था, यहाँ तक कि शिकायत तक दर्ज नहीं होती थी, और आज शिकायत भी दर्ज होती है, उस पे कार्रवाई भी होती है। जो देते थे हमें चोट, काहे देंगे हम उन्हें वोट? हिसाब लगा लीजिए। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शर्मा जी की बिटिया की शादी जब आई, शर्मा जी की बेचैनी तो साफ नजर आई। फिर सलमान भाई ने सही राह दिखाई। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां, और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। घबराने की बात थी, लेकिन
लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाता। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ स्काई 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद लगातार बात कर रहे हैं सुरकोकिला के अंतिम सफर की। सीधे मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुंबई के शिवाजी सेंट्रल पार्क में आज भारत रत्न लता जी का अंतिम संस्कार, और ये आप देख पा रहे हैं लता जी के अंतिम दर्शन की झलक, उनकी अंतिम तस्वीरें। शरद पवार देख पा रहे हैं आप। तमाम राजनीतिक जगत के दिग्गज नेता, साथ ही साथ बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार आज उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। और इसी बीच हमारे साथ कौशल ब्रदर्स सिंगर भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर जिस तरह से आज हम लता जी को याद कर रहे हैं, उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उनका जो जीवन रहा है, हर कलाकार के लिए एक प्रेरणा रहा है। आप भी संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं, किस तरह से उन्हें याद करना चाहेंगे? वो कौन से गीत हैं जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर हमें बुलाया, और उसके बाद जो सबसे पहली बात आती है, लता जी का नाम जहाँ पर आता है तो जितने भी सिंगर्स हैं, क्योंकि वो लेजेंडरी सिंगर थी और रहेंगी, और हमें उनके जो सॉन्ग्स याद आते हैं, जैसे कि एक प्यार का नगमा है, कितने लग जा गले, तो एक प्यार का नगमा है के साथ एक अलग ही तार जुड़े हैं हमारे। इतना मोटिवेशनल वो सॉन्ग था, और उनकी कोयल जैसी आवाज ने उस सॉन्ग को इतना मधुर बना दिया था। तो हमारे बचपन से ही हम माँ सरस्वती ही मानते हैं, क्योंकि हमने उन्हें देखा नहीं है माँ सरस्वती को, बट लता जी में हम कह सकते हैं कि हम माँ सरस्वती को ही देखते हैं। जी जी बिल्कुल। तो सुरों की देवी कहते थे, आप उसी क्षेत्र से हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए वो एक ऐसी देवी के रूप में हैं जिन्हें आप साक्षात पूज सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या हमारे दर्शकों के लिए आप कोई ऐसा गीत है जो आज गुनगुनाना चाहेंगे उन्हें याद करते हुए? जी जरूर, जी बिल्कुल। उन्हीं की याद में उन्हीं का एक गाना गाना चाहेंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरों की देवी को। सुरों के माध्यम से आप लोगों ने जो श्रद्धांजलि दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का समय देने के लिए। तो लगातार सुरों की देवी को हम याद कर रहे हैं, और आज जिस तरह से अपूर्णीय क्षति भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति को
न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व में जितने भी लता जी के चाहने वाले हैं उनके लिए आज का दिन एक ऐसा दिन जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, ब्लैक संडे के तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरह से उनके गीतों के माध्यम से चाहे बुजुर्ग हो या युवा आज अपने अपने तौर पर उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बने रहिए की न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। 5 बार विधायक रहा, केवल जेल में रहा और जनता का विकास नहीं हुआ। व्यक्तियों को जिसके पास झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको आवास मिल गया है। देश का संपत्ति रेलवे बिक गई, LIC बिक गई, सारा संपत्ति बिक गई। साढ़ देवता नहीं रहेंगे तो गाय माता क्या करेंगी रहकर। जी जी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे सुर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की। सीधी तस्वीरें आपको मुंबई की दिखाते हैं। शिवाजी सेंट्रल पार्क की ये सीधी तस्वीरें हैं। तमाम लोग पहुंच चुके हैं। राजनीति जगत के दिग्गज नेता आज सेना के जवान पहुंच चुके हैं। ये मौजूद हैं उद्धव ठाकरे, लता मंगेशकर जी को, महाराष्ट्र के CM, तो मुंबई के सेंट्रल शिवाजी सेंट्रल पार्क की ये तस्वीरें। आशा भोसले को आप देख पा रहे हैं, उषा मंगेशकर और साथ ही साथ मौजूद है उनके परिवार के अन्य सदस्य। तो नम आंखों से यहाँ पर आज लता जी के परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आशा भोसले जी, उषा मंगेशकर, उनके परिवार के अन्य लोग आज इस अंतिम सफर के साक्षी बनने के लिए मुंबई के शिवाजी सेंट्रल पार्क में पहुंचे हैं। और जिस तरह से उनका जीवन न केवल देश, न केवल संगीत, बल्कि अपने परिवार के प्रति भी समर्पित रहा है। कम उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद लता जी के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी उनके परिवार की। भाई बहनों के साथ ही साथ माता को संभालने की जिम्मेदारी, और लता जी ने बिना हार माने न केवल उस जिम्मेदारी को लिया बल्कि बखूबी अपने पूरे जीवन उस जिम्मेदारी को निभाने का भी काम किया। यही वजह है कि जिस तरह से उन्हें न केवल सुरों की देवी बोला जाता है, जब बल्कि त्याग और तपस्या की देवी के रूप में भी लता जी को याद किया जाता है। जिस तरह का त्याग, जिस तरह का परिश्रम, जिस तरह की तपस्या उनका जीवन प्रस्तुत करता है, वो विरले ही देखने को मिलता है। कहते हैं कि कलाकार कला के माध्यम से न केवल कला बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लता जी के व्यक्तित्व की, लता जी की कला की सबसे खास बात यह थी कि जितना मीठी उनकी आवाज़ थी उतना ही मीठा उनका व्यक्तित्व रहा। और यही वजह है कि जो जादू उनकी आवाज़ के माध्यम से वो अपने गीतों में जगा पाती थी, वो किसी और के लिए करना असंभव है। तमाम कलाकारों से आज हम लगातार बात कर रहे हैं और हर किसी का यही कहना है कि उनके लिए कुछ शब्द बोलना कहीं ना कहीं हर किसी की हैसियत से बाहर है, उनकी लिमिट से बाहर है, क्योंकि कला के उस उच्च स्थान पर वो विराजमान थी, वो विराजित थी, जहाँ से उनके लिए कुछ भी कहना
हर व्यक्ति अपने आप को वहाँ पर छोटा महसूस करता है। और आप देख पा रहे हैं बॉलीवुड के तमाम दिग्गज कलाकार आज इस मौके पर पहुंचे हैं लता जी को अंतिम विदाई देने के लिए, उनकी अंतिम सफर के साक्षी बनने के लिए, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारी मात्रा में आप भीड़ देख पा रहे हैं। सड़कों पर भी भारी मात्रा में उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक अपार जनसमूह में नजर आए। सड़कों के दोनों ओर आज लता जी की अंतिम यात्रा के दौरान भीड़ मुंबई की सड़कों पर देखने को मिली। और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं मुंबई के सेंट्रल पार्क की ये तस्वीरें हैं, तिरंगे झंडे में लिपटी हुई भारत रत्न, भारत का गर्व, भारत का सम्मान, भारत की आवाज, लता मंगेशकर। और लगातार हमारे साथ कौशल ब्रदर्स जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे थे हम उनसे। लता जी को आज किस तरह से अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाव के साथ लोग याद कर रहे हैं। जी, जिस तरह से हम बात यहाँ पर कर रहे थे, आपने बेहद खूबसूरत गाने के माध्यम से आज सुरों के द्वारा श्रद्धांजलि लता जी को दी है। व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो जब कहा जाता है कि एक कलाकार न केवल अपने कला को प्रस्तुत करता है बल्कि जो उसका व्यक्तित्व होता है वो भी उसकी कला में झलकता है। क्या मानते हैं आप कि लता जी का जो स्थान था वो कहीं ना कहीं उनके बेहतरीन व्यक्तित्व को भी दर्शाता था? जी 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 जी, व्यक्तित्व को तो दर्शाता ही था। जो सिंप्लिसिटी हम कह सकते हैं, जो लोगों की लिए जो वो विनम्र थे, बिल्कुल जैसे वो गाते थे वैसे ही वो एक इंसान से बात करते थे। उनका स्वभाव भी काफी मीठा था, सरल था, बिल्कुल बिल्कुल। और वो झलकता था उनकी आंखों से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर दुनिया में अगर किसी को परफेक्ट बनाया गया था तो मैं कह सकता हूँ कि वो लता जी ही थी, जिन्हें हर चीज में इतना कुछ ऊपर वाले ने दिया था। और हम तो जब ये कह देते हैं कि वो थी ही सरस्वती माता, तो सब कुछ कहना ही यहाँ पर पूरा हो जाता है। जी बिल्कुल, आप दोनों संगीत के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, लगातार इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एक कलाकार के तौर पर आप भी अपना नाम स्थापित करने के लिए लगातार कड़ा संघर्ष भी कर रहे होंगे। जब कभी हारते हैं, जब कभी लो महसूस करते हैं, तो किस तरह की प्रेरणा लता जी के जीवन से आपको मिलती है? जी बिल्कुल, उनके जो संगीत है, उनके जो गीत है, उनके जो, जैसे कि एक प्यार का नगमा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही गाया था, तो जब आप इस गाने को एक गौर से सुनेंगे, जब इसके कह सकते इसके जो शब्द हैं वो बहुत ही मोटिवेट करते हैं। जब भी हम असफलता हमें कोई मिलती थी, जब भी कुछ भी होता था, तो हम जब उनके गीत सुनते थे और उनकी जब आवाज सुनते थे तो अपने आप ही एक मोटिवेशन कह सकते थे हम कि वो मिलती थी हमें, और हम फिर से जो जिस काम में हमें सफलता नहीं मिली थी उसे हम करने में लग जाते थे, हमें सफलता जरूर मिलती थी जी। तो लता जी हम इसी बीच कोई ऐसा गाना, जिस तरह से आप लग जा गले की बात कर रहे थे, क्या इस गाने के माध्यम से हमारे दर्शकों को बीच आप लता जी को याद करेंगे? जी जरूर, जी बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद तेरे से जन्म मुलाकात हो रहा, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद तेरे से जन्म मुलाकात लग जा गले से। शुक्रिया जी, बहुत खूब।
लगातार लता जी को तो हम याद ही कर रहे हैं, लेकिन लता जी के जीवन को यदि देखा जाए तो जिस तरह की उनका टैलेंट रहा है, जिस तरह के लिविंग लेजेंड के तौर पर उन्हें हम याद करते हैं, 20 भाषाओं में कम से कम 25,000 से अधिक गाने उन्होंने गाए। और हम तमाम कलाकारों से, तमाम अभिनेताओं से, गायकों से जब बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि हर भाषा में जो गाना वो गाती थी, उनको सुनने के बाद ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि उस लैंग्वेज को वो जानती नहीं है, उस लैंग्वेज में वो रची बसी नहीं है। किस तरह से एक कलाकार के लिए कर पाना संभव होता है। हालांकि हर कोई ये कहता है कि माँ सरस्वती का उनके ऊपर आशीर्वाद था, लेकिन तब भी क्या मानते हैं आप कि सालों की मेहनत और कड़ा रियाज और एक जो डिसिप्लिन उन्होंने बना के रखा था, उसका नतीजा था ये? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही था। क्योंकि अगर हम आर्टिस्ट हैं, हमसे पूछे कि आप इतनी भाषाओं में गाना गा दीजिए, तो हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने बेहतरीन गाया, जो निभाया, उनके जितना तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में, जैसे आपने बताया कि इतनी डिसिप्लिन थी और इतना कुछ, वो ऐसे नहीं हो जाता। उन्होंने अपने लाइफ को इतने डिसिप्लिन बनाया। जी बिल्कुल, सुबह रियाज जिस टाइम है उसी टाइम उन्होंने रियाज किया है और सब कुछ उन्होंने इतना बेहतरीन किया है। तो मैं यही मानता हूँ कि ये सरस्वती माता की कृपा ही थी जो उन्होंने इतना कुछ और इतनी भाषाओं में गाया। जी बिल्कुल, आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तो लता जी के अंतिम सफर की झलकियाँ आप तक जरूर पहुँचाएंगे। कुछ ही देर में मुंबई के शिवाजी सेंट्रल पार्क में अंतिम संस्कार होना है, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव का टाइम बहुत बढ़िया होता है हिसाब करे के लिए। पहले पिछड़े वर्ग के साथ कितना अत्याचार होता था, यहाँ तक कि शिकायत तक दर्ज नहीं होती थी। और आज शिकायत भी दर्ज होती है, उस पे कार्रवाई भी होती है। जो देते थे हमें चोट, काहे देंगे हम उन्हें वोट? हिसाब लगा लीजिए। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई के शिवाजी सेंट्रल पार्क की तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं शाम का ये समय, लेकिन लता जी के अंतिम दर्शन करने की जो ललक लोगों में बनी हुई है, वो ललक कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रही। भारी मात्रा में आप भीड़ देख पा रहे हैं। मुंबई के शिवाजी सेंट्रल पार्क में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए, साथ ही साथ बॉलीवुड के तमाम दिग्गज कलाकार आज लता जी के अंतिम दर्शनों के लिए उपस्थित हुए हैं। तिरंगे झंडे में लिपटी हुई भारत रत्न लता मंगेशकर के अंतिम दर्शनों के साथ ही साथ अब से कुछ ही देर में शाम 6:30 बजे पंचतत्व में विलीन होंगी भारत रत्न लता मंगेशकर। उसके लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं ये वही स्थल है जहां पर लता जी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। तिरंगे झंडे में लिपटी हुई भारत रत्न लता मंगेशकर बार बार इस बात को याद दिलाती हैं कि अपने जीवन में यदि अनुशासन को बरकरार रखा जाए, अपने काम के प्रति यदि समर्पण रखा जाए, तो इस दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं और अभूतपूर्व मुकाम हासिल कर सकते हैं। उनका जीवन इस बात की प्रेरणा देता है कि जीवन में परिश्रम, मेहनत, अनुशासन और सौम्यता से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है। और ये आप देख पा रहे हैं राज ठाकरे यहां पर अंतिम दर्शनों के लिए उपस्थित हुए हैं। भारी मात्रा में मुंबई के शिवाजी पार्क में आप देख पा रहे हैं लोगों की भीड़ भी पहुंच रही है उनके अंतिम दर्शनों के लिए। एक एक कर प्रशंसकों को
मौका दिया जा रहा है। और इसी बीच हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे कौशल ब्रदर्स, अपने सुरों के द्वारा लता जी को श्रद्धांजलि भी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप लगातार मुंबई के सेंट्रल शिवाजी पार्क की देख पा रहे हैं और पुजारियों के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाम 6:30 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ जी कौशल जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, सुरों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की सुरों की साम्राज्ञी को, उसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुंबई के शिवाजी सेंट्रल पार्क की ये तस्वीरें हैं। तमाम तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। अंतिम दर्शनों के लिए भारत रत्न लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को यहां पर रखा गया है। तमाम प्रशंसक, उनके चाहने वाले जो अंतिम दर्शन लता जी के चाहते हैं, वो आप देख पा रहे हैं, एक एक कर उन्हें मौका दिया जा रहा है। हर कोई लता जी के अंतिम दर्शन करना चाहता है, अपने अपने कैमरे में इन आखिरी पलों को कैद कर लेना चाहते हैं व्यक्ति। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं पुजारियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा अंतिम संस्कार की तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। शाम 6:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ लता जी के पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। दूसरे लोक को प्रस्थान कर, जिस तरह से अभूतपूर्व उनका करियर रहा है, जिस तरह से अभूतपूर्व उनका व्यक्तित्व रहा है, अपार भंडार 25,000 से अधिक गानों के भंडार में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करता हुआ महसूस करता है, उनके गीतों के जरिए, उनके संगीत के जरिए। तो अलविदा सुर कोकिला में आगे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला और किस